यहाँ एसपी साहब हैं सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पालमपुर में कई स्थानों पर, और फिर यहाँ डेपुटेशन पे पोस्ट होती है चंडीगढ़ में 36 सेक्टर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वहाँ पुलिस वालों को पढ़ाने का, उनको ट्रेन करने का बहुत प्रकार की ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर इंस्टीट्यूट है। 4-5 इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया में जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो वहाँ वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर आप हर हफ्ता वहाँ 30-40 लोग पुलिस ऑफिसर्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, कभी किसी स्टेट से, कभी किसी। लास्ट ईयर आपको लोगों को याद हो वहाँ से जो प्रिंसिपल मैडम बैठी आई थी वो भी आए थे इधर। तो इस बार आपसे मिलने का मौका मिला, आपको इनवाइट किया, आप कहीं और जाने वाले थे, वो प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ आए। आपका बहुत बहुत थैंक्स है। और आप डॉक्टर भी हैं, डेंटिस्ट रहे हैं पहले चंडीगढ़ में, आपकी वाइफ भी डॉक्टर है, वो भी आई हुई है। और सबसे बड़ी बात है गुणों के धनी हैं, बहुत सत्कार प्यार सम्मान देने का आपका तरीका हमने वहाँ भी देखा जब आपसे मिले थे, और यहाँ भी आप पधारे। आपका बहुत बहुत थैंक्स है। आज के दिन आप तालियां बजा के स्वागत करें। तो भाई साहब देश सेवा कर रहे हैं, और ये समाज सेवा जो आध्यात्मिक सेवा है इसमें भी आपका आना जाहिर करता है, इसमें भी आप रुचि रखते हैं आदरणीय भाई साहब। यहाँ पे उपस्थित सारे अतिथिगण, यहाँ पे उपस्थित ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पे दीदी लोग और सुधीर जी, और यहाँ पे उपस्थित सारे श्रोतागण, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को आज के इस पर्व पे, कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सब लोगों को इस महान दिन की बहुत बहुत बधाई है। देखिए यहाँ पे आध्यात्मिकता का समुंदर बैठा हुआ है मेरे साथ, तो मैं तो समुंदर का मात्र एक कतरा भी नहीं हूँ कि मैं आप सब लोगों को किसी चीज़ के ऊपर गाइड कर पाऊँ। यहाँ पे जितने श्रोतागण भी बैठे हैं, सॉरी मैं काउंसलर मैम को भूल गया, यहाँ पे हमारे बीच में काउंसलर मैम भी हैं, यहाँ पे हमारे पास जितने भी श्रोतागण मैं देख रहा हूँ, सबकी ज़्यादातर लोगों की उम्र मेरे से ज़्यादा ही है, अनुभव भी ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा होगा। तो आध्यात्मिकता के मामले में तो मैं एक चींटी बराबर भी नहीं हूँ इस कमरे में, लेकिन फिर भी मैं कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरे अनुभव अभी तक हुए हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए आध्यात्मिकता की शुरुआत बचपन से ही होती है। जैसे आप सब लोगों की भी बचपन से ही किसी ना किसी तरीके से शुरुआत हुई होगी, वैसे मेरी भी ये शुरुआत बचपन से ही हुई थी। मेरे माता पिता की रुचि बहुत, उनका धार्मिक व्यवहार था, उनकी बहुत आध्यात्मिकता की तरफ उनकी रुचि थी। हर साल हम लोग अलग अलग माताओं के दर्शन करने, तीर्थों पे जाना, कोई भी स्पेशल ओकेजन आए वहाँ पे, किसी का हमारा जन्मदिन होता तो हमने गौशाला जाना, गाय माता की सेवा करनी, और कोई और खास दिन आ जाए, कोई पूर्णमासी आ जाए, एकादशी आ जाए, उस दिन हम लोग कहीं ना कहीं बहाना ढूंढ के चले जाते थे किसी ना किसी भी तरीके से, चाहे वो पशुओं की सेवा हो या इंसानों की सेवा हो, हम मौका खोजते थे। तो वहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। बचपन से ही हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके बाद जब हमने तैयारी करी तो तैयारी में जैसे कहा जाता है कि जहाँ पे आपका भाग्य लिखा हुआ वहीं पहुँचते हैं, तो पहले मैं मेडिकल फील्ड में गया, फिर बाद में मैं पुलिस में आया। तो ये दोनों ही विभाग ऐसे थे जहाँ पे मुझे लोगों की सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ। पहले मेडिकल फील्ड में काफ़ी सारे लोगों के उपचार किए, एक्सपीरियंस भी गेन किया। उसके बाद पुलिस सर्विसेज में हिमाचल में कई जिलों में एज बतौर पहले ट्रेनिंग में SHO, फिर DSP, अभी यहाँ पे एडिशनल SP, तो अलग अलग पोजीशंस में बहुत सारे लोगों की सेवा करी। सो इसके लिए मैं श्री कृष्ण भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया ज़िंदगी में अलग अलग लोगों की सेवा करने के लिए। देखिए उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव आदमी का आता है। पहले शादी होती है, फिर बच्चा होता है। मेरे यहाँ पे मेरी धर्मपत्नी और मेरी बेटी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। सो आध्यात्मिकता की जब मैं सबसे आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, मुझे तब एहसास हुआ जब मेरी छोटी बेटी हुई, 2 साल की मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो जीवन जीने की शैली है वो हमें बच्चों से सीखनी चाहिए। जो असली आध्यात्मिकता है, जो भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते रहे हैं, वो हर एक यहाँ पे बच्चा जो उपस्थित है वो हमें वो चीज़ आसानी से सिखा देगा। हम बाहर
पैसे, ऐशो आराम, बड़ी गाड़ियाँ, इन सारे चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं कि जिंदगी में सबसे मूल्यवान जो चीज़ होती है ना, वो मुफ्त होती है। सबसे मूल्यवान चीज़ आपको सबसे फ्री में मिलेगी। जो सबसे मूल्यवान क्या है? अपनों का प्यार। अब मेरी 2 साल की बेटी जब मुझे पापा पापा बोल के खुश होती है और जब मेरी तरफ देख के मुस्कुराती है, हंसती है, तो मुझे वो समय ऐसा लगता है कि वो तो सबसे आध्यात्मिक वाला समय है। वो तो मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन एक फील होती है कि भैया जिंदगी हो तो ऐसी हो। हम बाहर अक्सर भागते रहते हैं, लेकिन सबसे जो हमारे पास प्रिय चीजें हैं, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे नजदीकी दोस्त, ये सब हमें अनंत खुशी देते हैं। इन सब के साथ हमें वक्त गुजारना चाहिए, ना कि हमें जो मटेरियल चीजें हैं, फॉर एग्जांपल किसी को बड़ी गाड़ी लेके खुशी मिलती होगी, किसी को खुशी मिलती होगी जी मैं कहीं घूमा हूं, किसी पार्टी में चला जाऊं, किसी को होगा मैं महंगे कपड़े पहन लूं, उससे मुझे खुशी मिलेगी। उन सब चीजों से खुशी बड़ी टेम्परेरी होती है। परमानेंट जो खुशी होती है वो आप लोगों को अपने स्वयं में खुशी वो आती है, अपने घर में खुशी आती है। तो अपने घर में हमेशा माहौल अच्छी तरह बना के रखें, सबसे मेल जोल अच्छी तरह रखें। जैसे कि दीदी ने बोला सबसे थैंक यू बोले, तो मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोल के शुरुआत करना चाहूँगा। थैंक यू दीदी, आप लोगों ने मुझे आज यहाँ पे इन्वाइट किया और मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। एक और चीज़ हमें बच्चों से सीखने को मिलती है, वो है कि अगर किसी चीज़ के बारे में वो ठान लेते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो करके रहते हैं। अगर मेरे बच्चे चाहते हैं कि मुझे सोफे पे चढ़ना है, मुझे स्टेज पे आना है, तो वो कुछ ना कुछ करके बच्चा ठान लेता है, तो वो आ जाता है। तो ये आजकल की पीढ़ी के लिए भी हमारे पास सीख है कि हमें भी उसी तरीके से जिंदगी में जो हम पाना चाहते हैं, जिस मुकाम पे हम जाना चाहते हैं, हमें सबको अपनी अपनी कमियां सबको पता होती हैं। सबको पता है कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया में मेरी जो है कमी है, मैं वीक हूँ। तो अब उसको सुधारने के लिए या तो हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, या हमें एक अंदर से एक डेडिकेशन चाहिए, 100% डिटर्मिनेशन चाहिए कि ये मैं कुछ भी करके मुझे ये कमी को दूर करना है और मुझे ये पाना है। तो ये भी आपको जो है सीख बच्चों से ही मिलती है। ज़्यादा आध्यात्मिक बातें मैं नहीं करना चाहता, बिकॉज हमारे यहाँ पे और भी जो स्टेज पे ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनकी बातें ज़्यादा सुनना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बीच यहाँ पे काफ़ी सीनियर सिटीजन्स हैं, एल्डरली सिटीजन्स हैं, और मेरी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं। तो मैं कुछ 2-4 पुलिस की बातें भी, अगर ऑर्गेनाइजर्स मुझे परमिट करें, तो मैं 1-2 पुलिस की बातें भी आपको बताना चाहता हूँ। और पुलिस की कहानियाँ और बुजुर्गों के बारे में कुछ बात होती है सब। जी 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 देखिए, यहाँ पे हमारे काफ़ी सीनियर सिटीजन्स बैठे हैं, तो मैं सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन से बात करना चाहता हूँ। आप लोग जो है पूरी एक लाइब्रेरी है ज्ञान की। आप लोगों ने पूरी जिंदगी जो है हमारे लिए मुझे बहुत मजा आता है सीनियर सिटीजन से बात करने के लिए। वो अपनी उदाहरणें देते हैं, अपनी कहानियां सुनाते हैं, अपने किस्से सुनाते हैं। उससे बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ हमें गर्व होता है कई बार बहुत बातें सुन के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल सीनियर सिटीजन बहुत सारे जो है अपराधों के शिकार हो रहे हैं। एक्सक्यूज मी। जैसे कि मैं बात करूं साइबर अपराध की, तो साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें सीनियर सिटीजन आजकल बहुत सारे इसके शिकार हो रहे हैं। हमारे पास भी डेली बेसिस पे काफ़ी शिकायतें आती रहती हैं कि सीनियर सिटीजन बोलते हैं जी हमें पता ही नहीं था, हमें किसी ने लिंक भेज दिया। अभी रिसेंटली मेरे पास एक आए थे, अभी इनकम टैक्स के रिटर्न भरने का टाइम चल रहा था पिछले महीने, तो इनकम टैक्स के रिटर्न के बाद एक आदमी के पास मैसेज आता है कि जी आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फिल हो गई है, और आपका, क्योंकि चोरों को पता है कि इनकम टैक्स की रिटर्न सबने फिल करनी है, कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फिल हो गई है, अगर आपने अपना रिफंड लेना है तो जो नीचे वाला लिंक है उस पर क्लिक करें। तो नीचे वाला लिंक पे हर आदमी सोचेगा यार शायद मेरा रिफंड बन रहा हो, मैं रिफंड ले लेता हूँ। तो उसने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। जैसे लिंक पे क्लिक करा, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लुक लाइक वेबसाइट खुल गई। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है ना, वैसी वेबसाइट एक फर्जी वेबसाइट बनी हुई थी। थोड़ा सा उसमें डोमेन नेम है उसका इनकम टैक्स online.gov.in है, इसका था इनकम टैक्स online.gov.in, ऐसा कुछ नाम था। तो उन्होंने अपनी ये वेबसाइट खोली तो उन्होंने उनसे पूरी डिटेल मांगी कि जी आप अपना पैन नंबर दीजिए,
आप अपना आधार नंबर दीजिए, आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी दीजिए। वो जो वेबसाइट थी वो बैकएंड पे जो साइबर फ्रॉड वाले लोग हैं वो ऑपरेट कर रहे थे। आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दिया, आपने सब कुछ दे दिया उनको। अब भरने वाला सोच रहा है कि शायद मुझे रिफंड आएगा, ये इसलिए मुझसे अकाउंट नंबर मांग रहे हैं, मेरा मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, मेरा ओटीपी मांग रहे हैं। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद पता चला कि उनके खाते में से जितने पैसे थे तकरीबन 2.5 लाख रुपए थे, 2.5 लाख रुपए चोर उड़ा के ले गए। तो इससे हमारी सबसे पहली सीख जो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ वो ये है कि कभी भी किसी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। कोई आपके मोबाइल में अननोन मैसेज आता है या अननोन लिंक आता है तो उस पर क्लिक ना करें। सिर्फ वेरीफाइड, आप गूगल पे वेरीफाइड वेबसाइट्स पे जाके वहीं पे क्लिक करें, यहाँ किसी ऐसे आदमी की हेल्प लें जो इस चीज के बारे में एक्सपर्ट है। दूसरी चीज, यहाँ पे हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं ये आजकल किस चीज की ठगी का शिकार हो रही हैं। हमें मैसेज आता है कि आप कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ जीत गए हो, आता है मैसेज, बहुत लोगों को आया होगा, फोन भी आए होंगे, ये आप जी केबीसी में इतने पैसे जीत गए हो, और अगर आप, और व्हाट्सएप कॉल भी आएगा उस आदमी का, अगर आप ये करना चाहते हो तो आप इस लिंक पे क्लिक करो। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो वही सारी प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको मात्र 1000 रुपये देना है। शुरू 1000 से करते हैं, आपको मात्र 1000 रुपये देना है। 1000 रुपये आप दे दोगे तो हम आपकी प्रोसेस जो है आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। तो बड़े बड़े शेख चिल्ली के सपने सुनाते हैं आपको कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग लालच में आके उनको इनिशियली सोचते हैं चलो 500, 600, 1000 में क्या ही फर्क पड़ जाएगा, हम उनको दे देते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं ये सिर्फ एक शुरुआत है। जब 1000 चला गया तो उस टाइम बंदा बोलेगा कि 1500 और लगेंगे जी, किसी कोई ना कोई बहाना मार के, फिर 2000 और लगेंगे, 3000 और लगेंगे। आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, पर हमारे पास ऐसे लोग आए हुए हैं, ऐसे महिलाएं बहनें आई हुई हैं जो अल्टीमेटली लाखों रुपया दे चुके हैं। क्योंकि वो एक चंगुल में फंस जाते हैं। जब आप 20-50 हजार रुपए, लाख रुपया दे सकते हो ना, फिर आपको लगता है, वो बंदे बोलते हैं कि हम आपको आपके पैसे विद इंटरेस्ट वापस मिल जाएंगे, आप इसकी ये ड्यूटी जमा करा दो, इसका ये जमा करा दो। तो धीरे धीरे वो आपको अपने चंगुल में लेते रहते हैं। तो ऐसी भी जितने साइबर फ्रॉड्स हैं उनसे बचें। तीसरा OLX फ्रॉड है जो आजकल चल रहा है। किसी ने कुछ बेचना है, किसी ने कुछ खरीदना है तो हम OLX पे डाल देते हैं, ऑनलाइन डाल देते हैं। तो उसमें भी आपको व्हाट्सएप पे लिंक्स आते हैं या व्हाट्सएप पे फोन कॉल आते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आपको व्हाट्सएप पे फोन कॉल आ रही है ना, अगर आपको व्हाट्सएप पे फोन कॉल आ रही है तो वो 99.9% फर्जी हो, चाहे वो किसी भी कारणवश आ रही है। कोई बैंक का कर्मी आपको आपकी बैंक की सूचना लेने के लिए कभी फोन नहीं करेगा, ये RBI भी गाइडलाइन देती है। कोई आपसे आपका OTP कभी नहीं मांगेगा। तो चाहे जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपने OTP किसी को मत दें, बिकॉज आजकल सबके बैंक के खाते उनके मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड है। तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपना OTP किसी को ना दें। कई बार लोग बाहर से फोन करते हैं, आपके आजकल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के आपके भाई बहनों के सबके नाम, पते, एड्रेस, बच्चों के सब कुछ है। तो कोई आपको फोन करता है डिसीट करके कि जी मैं बाहर से बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे फादर का फलाना नोन हूँ, तो हमें यहाँ पे पैसे की आवश्यकता है बेटा, मैं आपको वहां से कुछ ना कुछ कहानी बना के आपसे वो लोग ठगी करवा लेते हैं। यहाँ आपको किसी और का अकाउंट हैक करके मैसेज करेंगे, किसी और का अकाउंट हैक करके उसके अकाउंट से मैसेज आएगा कि जी मैं, फॉर एग्जांपल सुधीर जी हैं, मैं इनका अकाउंट हैक करके किसी इनके रिलेटिव को इनके नाम से मैसेज भेजूं कि जी मैं सुधीर बोल रहा हूं और मुझे बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, क्या आप मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? देने वाले को तो यही लगेगा ना कि ये मांग रहे हैं आपसे पैसे। तो हमेशा कभी भी ऐसी कोई भी चीज, संदेह वाली चीज आपके दिमाग में आती है तो तुरंत उसको वेरीफाई करें। जमाना बहुत खराब है, ये वन वे ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, जो क्रिमिनल इतने शातिर हो गए हैं और वो ऐसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां पे कई बार पुलिस का भी पहुंचना संभव हो जाता है। किसी के साथ 20,000 30,000 की ठगी हो जाए और वो आदमी बैठा हो मद्रास में, उसको पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन करके उसको मद्रास से यहाँ लेके आने में जो पुलिस की कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा होती है कि पुलिस से इसका मुकदमा दर्ज करने में गुरेज करते हैं कि मुकदमा दर्ज ही ना करें। तो अगर ऐसी कोई साइबर आपके साथ अपराध होता है तो क्या करना है? सबसे पहले आप अपने कंसर्न बैंक को इमीडिएटली नोटिफाई करें रिटर्न में।
आप उनको इमीडिएटली अगर रिटर्न में नोटिफाई करेंगे, अगर आपकी उसमें गलती नहीं हुई और आपने उनको विद इन 48 to 72 आवर्स अगर आपने उनको इस साइबर ठगी के बारे में बतला दिया तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर इसमें इशू किया हुआ है। हेल्पलाइन नंबर है 1930। कोई भी ऐसी साइबर ठगी होती है उसको साथ ही साथ आप केस रजिस्टर इस फ्री हेल्पलाइन नंबर पे करें। आप लोकल पुलिस के हवाले ना बैठे रहे कि हम थाने गए थे, एप्लीकेशन देके वापस आ गए। उस एप्लीकेशन का कुछ नहीं होगा। थाने आप जाएंगे, एप्लीकेशन कोई रख लेगा, कोई उसमें रिसीविंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा और आप लोग वापस आ जाएंगे, आपका समय निकल जाएगा। तो इमीडिएटली 1930 नंबर पे अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करें। अगर आप थाने में कंप्लेंट देते हैं तो ये कोशिश करें कि उस कंप्लेंट की एक रिसीव्ड कॉपी आप अपने साथ जरूर वापस लेके आए, क्योंकि आप रिसीव्ड कॉपी लेके आओगे तब भी उसके ऊपर प्रेशर होगा कि मुझे कोई लीगल कार्रवाई करनी है। या उससे भी बेहतर अगर आप उसकी जीडी एंट्री बोलते हैं, जर्नल डायरी एंट्री, डीडीआर रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, वो कम से कम थाने वाले आपकी रिपोर्ट काट दें और रिपोर्ट काट के आप लोग वापस आए। लेकिन देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाद की बातें तो एवरी सिस्टम जो है वो इतना ओवरबर्डन्ड है साइबर कंप्लेंट्स से। तकरीबन चंडीगढ़ में हर रोज की 4 से 5 हजार साइबर कंप्लेंट्स आती हैं, आपको पता है? 4000 छोटी बड़ी। और अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो मुझे लगता है ये फिगर जो है हमारी 4 से 5 लाख के आसपास होगी। ठीक है, तो इतनी साइबर कंप्लेंट्स आजकल आ रही हैं और छोटी से लेके बड़ी। आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया, वेबसाइट फेक थी, आपको तो लगा जी मुझे कपड़े मिल रहे हैं 1500 में, बहुत ही सुंदर एक साड़ी मिल रही है, या 800 रुपए में बहुत सुंदर साड़ी मिल रही है, और वो साड़ी तो ये तो 5000 10,000 की लग रही है, तो आप 800 रुपए पे करके उसको ऑर्डर कर दोगे और वो वेबसाइट ऐसी होगी जो कि बिल्कुल नई वेबसाइट होगी। तो फिर आप बोलोगे जी मेरे पैसे भी कट गए, मुझे प्रोडक्ट भी नहीं आया। तो हमेशा जो ट्रस्टेड आपकी वेबसाइट्स है, जो मेजर आपकी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो बड़े बड़े नाम है ना, हमेशा कोशिश करें उन पे जाएं। जो नए नाम हैं अगर आप उस पे जाते हैं तो उसको एक काइंडली पहले गूगल पे वेरीफाई कर लें कि क्या ये वाकई में ये नाम एग्जिस्ट करता है जिसमें मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। सिर्फ इंस्टाग्राम या आपके मोबाइल व्हाट्सएप पे किसी का स्टेटस देख के, किसी का मैसेज देख के कुछ भी क्लिक ना करें और कुछ भी ऑर्डर ना करें। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सतर्क रहें, सावधान रहें। मेरे पास सुधीर जी से मेरी मुलाकात 1 महीना पहले ही हुई है, लेकिन हमें अभी पता लगा है कि हम 2-10 साल पहले भी मिल चुके हैं एक बार। तो दुनिया बहुत छोटी है। 1 महीना पहले जब सुधीर जी और हमारे साथ मीनू दीदी, ये मनु दीदी, ये हमारे पास ऑफिस में आए थे, किसी हमारे वहाँ पे कोई कार्यशाला थी, रक्षाबंधन का दिन था, तो उस दिन ऑफिस में आए थे। तो उस दिन मुझे पता लगा, तो उस दिन से मैं बड़ा उत्सुक था कि मैं ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सीखूं, मैं जानूं क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ये, क्या काम करती है। वैसे तो मेरी रिश्तेदारी है, दोस्तों में बहुत लोग यहाँ पे एसोसिएटेड हैं, पर कभी एज पर से मैंने अंदर से मैंने कभी रिसर्च नहीं किया कि एक्चुअल में इस ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, इसका पर्पस क्या है। मैं उस दिन से लगातार पढ़ रहा हूँ इसके बारे में। मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़ लिए, बहुत चीज़ें पढ़ ली, और मैं बहुत हैरान हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ ये जान के कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। ना कि आपको एक इनर पीस और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी मदद कर रही है। पर मैं ये देख के बड़ा प्रसन्न था कि विश्व भर में इस ऑर्गेनाइजेशन की ढेर सारी ब्रांचेस हैं, और ना केवल ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, इन कंसेप्ट से बावजूद ये एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, हेल्थ में, ऐसी चीज़ों में भी ये बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो मैं यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ बहुत नेक काम करने के लिए। साथ ही साथ मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सब लोगों को जन्माष्टमी की एक बार फिर से ढेर सारी बधाई। जय श्री कृष्ण।